नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए थे और कहा था कि कांग्रेस बहुत भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचार से हम लड़ेंगे और इतना काला धन है कि 15 लाख रुपए दे देंगे। नीतीश कुमार के बारे में भी था कि बड़ी सुशासन बाबू है, लेकिन दोनों पर, मोदी पर भी और ये नीतीश कुमार जी पर भी, दोनों सरकारों पर भ्रष्टाचार के गहरे आरोप लगे हैं। नीतीश कुमार पर आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, कैग की रिपोर्ट है। कैग की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है। 70,000 करोड़ रुपए। और ये कोई और नहीं किया है, ये जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है कैग, उसकी ताजा ऑडिट रिपोर्ट बिहार प्रशासन की वित्तीय कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार करीब 70,877.61 करोड़ रुपए के खर्च का यूसी यानी यूटिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, वो दाखिल करने में नाकामयाब रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो घोटाला हुआ है, जो नहीं साबित कर पाए हैं, वो जो विभाग हैं, वो विभाग हैं, एक तो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग में 28,154 करोड़ का घपला सामने आ रहा है। शिक्षा विभाग, उसमें भी 12,623 करोड़ रुपया की बात की जा रही है। नगर विकास विभाग ने 11,065 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने भी 7,800 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया है। और कृषि मंत्रालय ने भी 2,107 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया। अब देखिए कि ये जो नगर विकास मंत्रालय है वो भाजपा के नेता हैं जीवेश कुमार मिश्रा, जिन पर आरोप लगा था राजस्थान में कि मेडिसिन जो है वो नकली मेडिसिन फ्रॉड किया उसने। वो जीवेश कुमार मिश्रा उनके मंत्री हैं नगर विकास मंत्रालय। पंचायती राज व्यवस्था के मंत्री हैं केदार गुप्ता जी। शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार नीतीश कुमार जी की पार्टी के माने जाते हैं। कृषि मंत्री जो विजय सिन्हा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो खुद है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है नीतीश कुमार की पार्टी के नेता है श्रवण कुमार, उनके पास है। आपको ये भी याद होगा कि एक दिन भिड़ गए थे विधायक, जो जन एनडीए के विधायक है, उनकी मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में नीतीश कुमार भी उपस्थित थे, सारे मंत्री भी थे, विधायक भी थे। और जो विजय सिन्हा है, जो कृषि मंत्री हैं, खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री भी है, खनन एवं भूतत्व विभाग मंत्री। और ग्रामीण विकास से कार्य करने वाले मंत्री जो है वो, उनका नाम है अशोक चौधरी, वो भी थे। दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों ने एक दूसरे पे गहरे आरोप लगाए। बिहार की पब्लिक भी रोज कहती है कि वहां भारी करप्शन है। हम भी बोलते हैं आपका कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होगा। जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। वो चाहे रेवेन्यू का काम हो, कोई और दूसरे डिपार्टमेंट का काम, इवन हेल्थ मिनिस्ट्री में भारी भ्रष्टाचार है, लेकिन सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं हो पाती है। और अभी देखिए बड़ा हल्ला हो रहा है वहां, एनडीए के दो दल आपस में लड़ रहे हैं। एक जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का शासन व्यवस्था जो है गड़बड़ हो गई है, हिंसा हो रही है, रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है कह रहे हैं मांझी जी कि ऐसी शासन व्यवस्था नहीं थी। और वो कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि मैं बिहार में एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती। ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अपराधियों का बोलबाला हो गया, सरकार रोकने में अक्षम है। और ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी आगे कि जो हर आपराधिक घटनाओं का न केवल खुलासा करती है बल्कि वारदातों में शामिल अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजती है। हमें गर्व है कि बिहार में एनडीए नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। जनता दल यू के प्रवक्ता ने कहा कि बिहार ने एनडीए
ये जेडीयू ने चिराग पासवान के बयान पर गहरा ऐतराज जताया। पार्टी ने चिराग पर बड़ा हमला बोलते हुए उनसे अपने दल से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को दूर करने की हिदायत। जिस तरीके से वहां आपस में एनडीए के दल लड़ रहे हैं और उसके बाद नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पे तो चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो करप्शन का आरोप है ये कैग ने लगाया है। तो क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी भी खड़ी हो गई है? सबसे बड़ा खास सवाल ये है, क्योंकि कैग की जो रिपोर्ट है वो जाहिर है तभी आएगी जब सरकार को घेरना हो। दिल्ली में भी याद कीजिए, कैग की रिपोर्ट एक बार लीक हुई थी जिसमें कहा गया कि नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट में बड़ी गड़बड़ी हुई। तो नीतीश कुमार को क्या पूरी तरह खत्म कर देने की तैयारी है बीजेपी की? ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, मोदी जी के हनुमान हैं चिराग पासवान, वो लगातार नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार में शासन व्यवस्था उनके कंट्रोल से बाहर है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो बीजेपी की तरफ से ही बैटिंग कर रहे हैं और नीतीश कुमार को लगातार घेर रहे हैं कि अब 25 सीट भी नहीं आने वाली है। उनकी दिमागी हालत पर चर्चा हो रही है। और अब कैग की रिपोर्ट जो कह रही है उससे नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि पे, नीतीश कुमार अब तक माने गए कि नीतीश कुमार बेहद जो है स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और वो गड़बड़ी नहीं कर सकते। उनके शासनकाल में घोटाला नहीं हो सकता। हालांकि करप्शन है, भयंकर करप्शन है। करप्शन को लेकर के नीतीश कुमार जबकि कहे जाते हैं कि वो करप्शन बर्दाश्त नहीं करते, उन पर आरोप लगे लेकिन कहीं कोई आरोप जो है लंबे समय तक चल नहीं पाए। सृजन घोटाला का भी आरोप लगा था उन पर और खास करके उसमें जिक्र आया था सुशील कुमार मोदी जी का, लेकिन फिर वो बात आई गई हो गई। लेकिन अब जो कैग जो रिपोर्ट लगा रहा है, जो आरोप लगा रहा है, वो कैग की रिपोर्ट जो कह रही है, आरोप भी नहीं है बल्कि कैग की रिपोर्ट है। उसमें बताया, एक तो ये भी बताया जा रहा है कि जो 2023-24 में बिहार का कुल बजट था 3.3 करोड़ 26 लाख रुपए, लेकिन राज्य सरकार केवल 2.60 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। दो दो करोड़, क्षमा करेंगे, 2.6 लाख करोड़, 3.26 लाख करोड़ रुपए बजट था बिहार का। गलत बोल दिया था मैंने। 3.26 लाख करोड़ रुपए बजट था, 326 लाख करोड़ रुपए बजट था, और ये जो है 2.6 लाख करोड़ बजट ही खर्च हो पाया, यानी 80% ही खर्च कर पाए ये लोग। और इसके अलावा ये जो 65,512 करोड़ रुपए जो बचत बचे, उसमें से सिर्फ 23,875 करोड़ रुपए वापस लौटाए गए। तो बाकी रुपए कहाँ गए, वो इसी की बात की जा रही है। और इसमें ये भी बात आ रही है कि ये जो, हालांकि जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं। अब डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उनको जानकारी नहीं है तो किसे जानकारी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हालांकि एक और बात कही जा रही है, इस रिपोर्ट में कही गई है कि जो ये वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की विकास दर 14.47% रही, मतलब ग्रोथ रेट बहुत तेज रहा और यह राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। हालांकि रिपोर्ट में बजट खर्च, बकाया देनदारियों और प्रमाण पत्रों की कमी पर गंभीर चिंता जताई गई। तो ये जो चिंता जताई गई है, ये जाहिर है नीतीश कुमार के सर पर इलेक्शन के समय फोड़ा गया है, तो नीतीश कुमार को डैमेज करने की ही कोशिश है। जिस तरह से नीतीश कुमार को पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और संसद बिहार विधानसभा में जिस तरह से वो जो बोल रहे हैं, बोलने का कोई अर्थ समझ में नहीं आता कि क्यों नीतीश जी बोल रहा है। हालांकि लोग एसआईआर पे बात करना चाह रहे हैं। कल तेजस्वी ने भी कहा कि एसआईआर पे बात करनी चाहिए नीतीश जी को। हम चाहते हैं कि नीतीश जी का बयान आए कि एसआईआर पे नीतीश कुमार कहाँ है, लेकिन कोई बयान नीतीश कुमार देने की स्थिति में नहीं है। सच बात यह है। और बार बार जिस तरह से उनको लाया जा रहा है, रखा हुआ है, उससे पता लगता है कि नीतीश कुमार की पूरी प्रतिष्ठा को मटिया मेट करने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये भी आया कि जनता दल यू के भीतर दो धड़े हैं। एक जो है, गिरधारी लाल यादव जी ने बयान दिया था कि ये एसआईआर सही नहीं है, लेकिन बाद में उनको शो कॉज नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि जो बीजेपी के धड़ा है, जो बीजेपी की तरफ चाहते हैं, वो हर तरह से पार्टी को या नीतीश कुमार को अपने
चंगुल में फंसाया। उपेंद्र कुशवाहा की भी बात आई थी, जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि आप जो है जनता दल यू को संभालिए, निशांत कुमार को बना दीजिए प्रभारी उसका, और किसी तरह जनता दल यू को बचाइए। इस पर भी हमने आपसे बात की थी। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि ये जो घोटाला है या कैग की रिपोर्ट है, उस पर कैसे रिएक्ट करता है बिहार की जनता, बिहार के आवाम कैसे रिएक्ट करता है, बिहार के आम आदमी कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सीधे सीधे माना जाएगा कि ये नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश है। हालांकि बीजेपी के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उसमें वित्त मंत्रालय जो है बीजेपी के पास है, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी, उनके पास है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि शहरी विकास मंत्रालय जो है वो भी बीजेपी के पास है। उसके अलावा जो कृषि मंत्रालय है वो भी बीजेपी के पास है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, अब इसका क्या रिपरकशन होगा, विपक्ष किस तरह से इसको खड़ा करता है, ये अपने आप में समझने वाली बात है। क्योंकि इसी कैग के रिपोर्ट को आधार बना करके कांग्रेस पार्टी को मोदी जी ने करप्ट साबित किया था। याद कीजिए वो कैग की जो रिपोर्ट आई थी, विनोद राय जो थे, उसमें बीजेपी को जिस तरह से बीजेपी ने जिस तरह से घेरा था उस रिपोर्ट पर, और फाइनली ये हुआ कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। और जो करप्शन है उसके खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े योद्धा के तौर पे नरेंद्र मोदी स्थापित हो गए, केजरीवाल स्थापित हो गए। हालांकि केजरीवाल खुद जो है करप्शन के चार्ज में जेल गए, इसी बीजेपी ने भेजा। लेकिन मोदी जी क्या है, मोदी जी के खिलाफ भी आरोप लग रहा है। और कल जो है बाकायदा कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया, और वो भी छोटा मोटा आरोप नहीं है, वो है 2.1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला की बात कर रहे हैं ये दिग्विजय सिंह। और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उन्होंने कि अब मैं आपके सामने इस घोटाले का पैमाना और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव समझाना चाहता हूँ। उन्होंने डिटेल बात की है, लंबा वीडियो है, और उसमें कहा कि ये घोटाला 2.1 लाख करोड़ रुपए का, ये मोदी जी पे, मोदी सरकार पे आरोप है, केंद्र सरकार पे आरोप है। घोटाले का ये आंकड़ा ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन 24 लाख किसान 6,000 आईसीएस के अंदर रजिस्टर्ड है। आपको पता है कि किसान सम्मान निधि नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की, जब किसानों का बिल वापस हुआ, 750 किसान बाप मारे गए उसमें, जो आंदोलन हुआ था 13 महीने, और उसमें लगा था इनको कि कहीं किसान नाराज न हो जाए, और उस नाराजगी को दूर करने के लिए किसान सम्मान योजना, किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपया हर किसान को दिया जाना था, उसमें 24 लाख किसान रजिस्टर किए गए थे। और ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह कि हमने 12 लाख लोगों के अनुसार ही इस घोटाले का अनुमान निकाला है। मतलब 24 लाख, लेकिन 12 लाख को इन्होंने टारगेट किया है, तब 2.1 लाख करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। और आगे बताते हैं कि सरकार किसानों को 3 साल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान देती है। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि किसानों को ये अनुदान मिले, लेकिन किसी को भी ये अनुदान नहीं मिला। इसमें किसानों के फर्जी नाम जोड़े गए। अब फर्जी तो सब कुछ हो रहा है, बिहार में फर्जी वोटर ढूंढ रहे हैं, फर्जी डिग्री वाले देश चला रहे हैं, और फर्जी फर्जी किसान कैसे नहीं होंगे भाई, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं होगी। क्योंकि इस पर जांच होगी तो मोदी सरकार पे छींटे उड़ेंगे, मोदी सरकार के लोग फंसेंगे। और अभी तो कृषि मंत्री जो है खुद शिवराज सिंह चौहान है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के लंबे समय तक। अब ये कह रहे हैं कि हमने अनुमानित तौर पर प्रति किसान 2.5 हेक्टेयर जमीन मानी है। पिछले 10 साल से ये चल रहा है, यानी पिछले 10 साल के अंदर करीब 12 लाख किसानों द्वारा कपास की जैविक खेती का उत्पादन औसतन 7 क्विंटल प्रति एकड़ आता है। ये जो अनुदान दिया जाता है 3 साल के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, उसकी भी बात है। एक तो बात है जो सम्मान निधि दी जा रही है उसकी बात है, और दूसरी तरफ ये है कि इससे सालाना कमाई तकरीबन 87,500 रुपए आती है, यानी 6,000 आईसीएस के 24 लाख किसानों में से 12 लाख किसान ठगे गए हैं। फिर जब दो व्यावसायिक संगठनों पर छापे पड़े तो उसमें 750 करोड़ रुपए जीएसटी की चोरी पकड़ी गई। तो ये आरोप कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने लगाया है नरेंद्र मोदी की सरकार पर, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला है, गड़बड़ी है। अब लेकिन सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी को घेरने में कामयाब हो पाएंगे?
सवाल ये भी उठता है कि क्या बिहार में बीजेपी जो नीतीश कुमार को घेरने में लगी हुई है हर तरीके से, क्या नीतीश कुमार को घेर पाएगी? क्या देश के अवाम, बिहार के अवाम, बिहार में लोकप्रियता देखिए नीतीश कुमार की अभी भी 56% है। लोग मानते हैं कि उन्होंने बेहतरीन काम किया। ये जो ग्रोथ रेट है वो भी बता रहा है कि 14 दशमलव कुछ परसेंट है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है बिहार का, मतलब राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। नरेंद्र मोदी जी का देखिए, उनको अभी तक माना जा रहा है कि बड़े हितैषी हैं, हिंदू राष्ट्र बना दिया, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। क्या आम आदमी इस सच से वाकिफ हो पाएगा? क्या उनके खिलाफ एक कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना पाएगी? ये सारे सवाल हैं। और अगर नहीं बना पाएगी तो ये घोटाले चलते रहेंगे, क्योंकि गड़बड़ियां तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब घोटाला कितना है, या ऑडिट कैसे होगा, कैसे घोटाले पकड़े जाएंगे, ये अलग सवाल है। फिलहाल तो ईडी जो है पकड़ती है, और फिर जो है बीजेपी के नेता उसे वापस अपने पास, अगर उनके पास चला जाए, वॉशिंग मशीन में घुस जाए, तो घोटाला गायब हो जाता है। लेकिन देश की संपत्ति की जो बंदर बांट, वो चाहे जमीन की बंदर बांट हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हमारे जो पोर्ट हैं, एयरपोर्ट है, और जमीनें हैं, उसकी बंदरबांट जो की जा रही है वो है। लेकिन इसको देखने वाला कौन है? सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।